होगा। फिलहाल प्रदीप आते हुए इस बार उठा के खेला है, यहाँ पे विकेट मिल सकती है। गेंद ऊंची जाती हुई और पहला झटका लगता हुआ चेन्नई राइनोज की टीम को। रमना जो कि जोखिम उठा रहे थे, इस बार सफल नहीं और वापस जाना होगा पवेलियन। फिर से पावर प्ले का फायदा लेना चाहते थे, लेकिन ये शॉट बिल्कुल मुनासिब नहीं, खास तौर से इस विकेट पर जहां पर हमने देखा अतिरिक्त उछाल मिल रहा है कर्नाटका के गेंदबाजों को। इस बार भी बैट के ऊपर लगी और सीधी हवा में चली गई और एक आसान कैच लपक लिया वहां पर राहुल ने। पहला झटका यहां पर लगा चेन्नई को। रमना वापस लौटे 9 पर, चेन्नई 10 पर 1। विष्णु आए हैं नए बैट्समैन, हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। विक्रांत स्ट्राइक पे होंगे क्योंकि जब गेंद हवा में थी तो एंड्स बदल लिए थे दोनों बैट्समैन ने। ये 2 वी हैं, दिवांग जो कि बहुत खतरनाक है, जिनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था। ये खतरे की घंटी है अगर कर्नाटका बुलडोजर्स की बात की जाए। काफी अनुभव विष्णु के पीछे और औसत देखिए गजब की, लगभग 71 की औसत है और स्ट्राइक रेट भी कम नहीं। बहुत ही ऊंचे दर्जे के बल्लेबाज हैं और इनका विकेट अगर यहां पर ले पाती है कर्नाटका की टीम तो एक वाकई में बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन यहां पर अतिरिक्त उछाल और अनुशासित गेंदबाजी देखने को मिल रही है। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे शॉट खेलने का, खास तौर से इस मैच में जहां लक्ष्य उतना ज्यादा नहीं है, उतना दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा शॉट खेला, ना विकेट भी खोया और टीम को भी बैकफुट पर धकेल दिया। स्ट्राइक रोटेट करते रहना होगा यहाँ पर, ये बहुत ही अहम बन जाता है जब गेंदबाजी बढ़िया हो रही हो और विकेट उतनी आसान ना हो, खास तौर से जब अच्छी सीम हो रही है, गेंद स्विंग हो रही है। जी देखिए दिमाग सबसे बड़ी बात है कि अब जो फील्डिंग का स्तर है वो उठाना होगा, क्योंकि ज़्यादा रन उनके पास है नहीं। ऐसा लग रहा है कि 20 या 25 रन कम बनाया है कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम ने, तो विकेट लेनी होगी, दबाव डालना होगा, रनों पे अंकुश लगाना होगा। साथ साथ अगर फील्डिंग का स्तर उठाते हैं तो दबाव जरूर रहेगा चेन्नई राइनोज के ऊपर। जैसे मैंने कहा, ये जो 2 वी हैं जो अभी क्रीज पे है, विष्णु और विक्रांत, ये अब दोनों ही बहुत ही परिपक्व खिलाड़ी हैं, काफी अनुभव उनके पीछे, टेक्निक भी बहुत बढ़िया। देखिए किस प्रकार बल्ले का मुंह खोला, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया और आसानी से स्ट्राइक रोटेट की। तो ये जोड़ी बहुत अहम है चेन्नई राइनोज के लिए और वही जानते हैं सभी समर्थक कर्नाटका बुलडोजर्स के। चिंतित, बहुत ही चिंतित, और क्यों ना हो, ये मैच ही है वैसा, दबाव वाला मैच है। दोनों टीमें फाइनल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं और हालांकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे यहाँ पर 170-80 रन बनेंगे, लेकिन बने हैं 156 रन बनाए हैं कर्नाटका ने और यहाँ पर बढ़िया संघर्ष चलता हुआ। दूसरा ओवर समाप्त, 12 पर 1 चेन्नई। At the end of 3 overs, Chennai Rhinos 12 runs. पावर प्ले अभी प्रगति पर चेन्नई राइनोज 12 पे 1, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक जल्दी विकेट खो दिया चेन्नई राइनोज ने रमना के रूप में, 9 रन बना के आउट हुए। रमना 11 गेंदों का सामना किया। विक्रांत, विष्णु अभी क्रीज पे, इसके बाद कप्तान का आना बाकी, यानी कि जीवा का, भरत, आर्या, पृथ्वी। आज चेन्नई राइनोज की बात करें, गेंदबाजी बहुत जबरदस्त रही, 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था उनके कप्तान जीवा ने। खिलाड़ी देखिए कहाँ पे बैठे हुए हैं, आमतौर पर डगआउट पे दिखते हैं पर काफ़ी रिलैक्स नजर आते हुए। और ध्रुव अभी भी
दिवांग राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे थे ज़्यादा अच्छी मूव नहीं है, क्योंकि अब मैंने कहा अगर अटैक करेंगे ओवर द विकेट ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। अब एक गली भी तैनात, एक खिलाड़ी अब गली के स्थान पे। बिल्कुल, और राउंड द विकेट अगर गेंदबाजी करते हैं तो उतने असरदार साबित नहीं होंगे, क्योंकि इतनी मदद मिल रही है यहाँ पर विकेट से। अगर आप ठीक जगह पर डाल देंगे तो गली के बजाय एक स्लिप भी अगर तैनात करते हैं तो और भी असरदार साबित होंगे। यहाँ सभी चेन्नई के खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, गौर से मैच को देख रहे हैं। थोड़ी छोटी गेंद और सही परिणाम नहीं दे पाए। एक मौका मिला था यहाँ पर प्रहार करने का। मुझे तो ऐसा लग रहा है दिवांग कि ये मुकाबला बहुत कांटे का रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें पावर प्ले चल रहा है, अभी तक मात्र एक ही बाउंड्री आई है, रन आसानी से दे रहे कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम। और अभी भी अगर देखें टाइमिंग सही बैठा नहीं, पुल करने का प्रयास, और मात्र एक ही रन मिलता हुआ। तो अगर पावर प्ले में रन नहीं आते और जब फील्डिंग की पाबंदी समाप्त हो जाएगी, फील्डर्स आप डी पे भी तैनात कर सकते हैं, तब रन आने इतने आसान रहेंगे नहीं। तो ये मुकाबला ऐसा लग रहा है अंत तक जाएगा, गो टू द वायर। बिल्कुल जाएगा लग रहा है। अब तो दो बड़ी टीमें खेल रही हैं, दोनों ही ने दो बार सीसीएल जीता है और फिर से कोशिश कर रहे हैं, बेजोड़ कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज 2015 बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट साबित हुआ है ये। इस बार बढ़िया शॉट पर केवल एक ही रन मिलेगा मिड विकेट के क्षेत्र में। देखिए एक चीज तो दिवांग निश्चित है कि अब एक टाइटल होल्डर यानी कि जिसने खिताब जीता हुआ है सीसीएल का, वो तो फाइनल में पहुंचेगा, या चेन्नई पहुंचेगी या कर्नाटका। और दूसरी तरफ आज एक और सेमीफाइनल भी है मुंबई हीरोज और तेलुगु वॉरियर्स के बीच में, तो वो भी बहुत दिलचस्प रहेगा। वो भी एक बहुत बड़ा मुकाबला है, होम टीम है तेलुगु वॉरियर्स। तो क्या इस बार एक नया टाइटल होल्डर हमें देखने को मिलेगा? तो ये देखना है आज का मुकाबला, ये वाला मुकाबला कौन जीतता है। इसके बाद आज शाम को एक और बड़ा मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल। आज बने रहिए, बिल्कुल कहीं मत जाइए, क्योंकि अब काफी आकर्षक दो मुकाबले हैं। खिलाड़ी टीम में तैनात तो अब एक रन आसानी से मिलेगा। 4 ओवर की समाप्ति, 15 पे 1 चेन्नई राइनोज। The end of the over was 15 runs. अगर तुलना करें 4 ओवर के बाद, तो कर्नाटका बुलडोजर्स ने बनाए थे 31 और चेन्नई राइनोज 15 पर 1। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि दोनों टीमें यहाँ पर संघर्ष कर रही हैं। कर्नाटका ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद चेन्नई के गेंदबाजों ने वापसी दिलाई थी। और यहाँ पर कर्नाटका के गेंदबाज